currently 54 participants are in the meeting. We are wait for 5 minutes to join another. We can wait 5 minutes, sir. Okay. क्या हो गया? Hello? Yeah. Yeah, Gaurav is joining, I think so. Um, just a second, please wait for a meanwhile. Gaurav, Hello. बहुत जल्दी connect हो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ईशानी लाड एंड सबको पता ही है टॉपिक कि आज हम लोग टीम और रोल मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो आपको सबको को क्वेश्चंस मिले होंगे जो हमने शेयर किए थे कि क्या क्या चीजें मतलब आपको करनी है रिगार्डिंग टू यूजर्स, या फिर रोल से क्या कर सकते हैं, टीम से क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर कुछ यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर मॉड्यूल्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। एंड मुझे एक थोड़ा सा और भी था, आप आपका फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। हम लोग ने जो आज तक जो भी सेशंस किए ना, वो सेशंस आपको कैसे लगे, वो यूजफुल है कि नहीं। और आप आपके एंड से भी हमको टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और किस तरीके की कंसेप्ट या फिर सीआरएम के रिलेटेड क्या ऐसी चीजें जो और जानना है, और तो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। सो यू कैन सजेस्ट योर टॉपिक, यू कैन शेयर योर फीडबैक अगर हमें कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर हमारे एंड से जो भी डिटेल्स आपको दी जा रही है वो प्रॉपर है, या फिर उसमें कुछ और एनहांसमेंट अपने को लगेगा। ओके। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा टीम एंड रोल मैनेजमेंट। हमारे एंड से गौरव सोनी है जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन टीम में से है। तो वो आपको पूरी चीजें गाइड करेंगे। आप आपके क्वेरीज हमको चैट में भी पूछ सकते हो। बाकी जैसे हमको बताया हुआ ये कि वी हैव अ फेसबुक कम्युनिटी, यू कैन शेयर योर एनी काइंड ऑफ क्वेरी ओवर देयर। मेरी टीम अवेलेबल है, वी विल गाइड यू ऑन दैट। सो गौरव, ओवर टू यू, प्लीज टेक इट। थैंक यू ईशानी मैम। तो मैं आपको आज का एजेंडा बता देता हूँ कि आज हम टीम्स एंड रोल्स में क्या क्या देखने वाले हैं। एजेंडा है ओवरव्यू ऑफ टीम एंड रोल्स। टीम के टाइप्स है डिफॉल्ट टीम्स, प्राइवेट टीम्स, कस्टम टीम्स, और हम आगे देखेंगे रोल मैनेजमेंट। टीम्स मैनेजमेंट में हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। जैसे मैं बताया टाइप्स ऑफ टीम्स, डिफॉल्ट, प्राइवेट और कस्टम। हाउ टू यूज टीम्स एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, वो भी देखेंगे कि आपकी कंपनी का हायरार्की कैसे है और आप टीम एंड रोल कैसे उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। आगे देखेंगे सीआरएम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग टीम्स। व्हेन टू कॉन्फ़िगर टीम्स, अब आपके कंपनी के हिसाब से क्या क्या कंडीशंस रहेगी तब आप जाके टीम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि want to give selected team permission, want to give selected team permissions,
want to show data in hierarchy wise. अगर आपका 3 लेवल या 4th लेवल में हायरार्की मेंटेन हो रहा है और आपको हायरार्की वाइज डेटा शो करना है तो आप कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे. Want to share record in special case. What is the difference between default team and team membership? Fifth point, private team and custom team. उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहेगी? Yes. Share, please. Gaurav, please share your screen. Okay. Yes, I'm sharing that my screen. 1 minute. Is it visible, ma'am? Yes. Yeah. Thank you for confirming. I will start again. Yes. So I'm repeating agenda again. Overview of team and roles, type of teams, default team, private team, custom team. Third point, role management. Overview of teams. You can see overview of teams, type of teams, how to use team as per your organization hierarchy, and CRM best practices for managing teams. You can see further when to configure teams. जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंडीशंस रहेगी उस हिसाब से आप टीम का फीचर यूज कर सकते हो. जैसे कि want to give selected team permissions, want to show data in hierarchy wise, want to share record in special cache, what is the difference between default team and team membership, private team and custom team. Also we can see best practices. ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जब आप टीम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो. Identify if you need to restrict data visibility in your organization. Don't do it just because it is available. Never set KYC visibility to private team. Entire team will work on the same KYC. So it is necessary to share KYC with all users. इसका मतलब यही है कि जैसे कि हमारे CRM में दो मॉड्यूल है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट मॉड्यूल. उस केस में कैसा होता है कि सेल्स एंड सर्विस बोर्ड टीम दोनों मॉड्यूल यूज करती है. तो उस केस में आपको केवाईसी में टीम टीम यूज करनी है. तो आप कैसे यूज कर सकते हो. प्राइवेट टीम यूज ओनली व्हेन लार्ज टीम. जब आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मतलब 50-100 टीम मेंबर्स है तो आप टीम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे आगे. ओवरव्यू ऑफ रोल्स, रोल मैनेजमेंट. उसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ रोल्स, हाउ टू प्रोवाइड एक्सेस टू यूजर फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल एंड रिस्ट्रिक्शन राइट्स. अगर सेल्स का पर्सन है उसको कौन कौन से मॉड्यूल के राइट्स होने चाहिए, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो क्या क्या मतलब एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, वो देखेंगे. सीआरएम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग रोल्स, वो भी हम आगे देखते हैं. व्हेन टू कॉन्फ़िगर रोल्स, हमें रोल कब कॉन्फ़िगर करना चाहिए वो भी हम देखेंगे. जैसे कि वांट टू रिस्ट्रिक्ट डिलीट राइट्स, यूजर कैन ओनली एडिट रिकॉर्ड व्हिच असाइन टू देम. यूजर वही रिकॉर्ड एडिट कर सकता है जो रिकॉर्ड उसके असाइन टू में हो, मतलब ओनरशिप में हो. सर्विस टीम कांट क्रिएट कस्टमर डेटा इन सीआरएम. जैसे कि सर्विस टीम है तो मतलब लीड वगैरह क्रिएट नहीं कर पानी चाहिए, वो भी हम देखेंगे. और उनको सिर्फ टिकट क्रिएशन, टिकट फॉलोअप का मतलब रहना चाहिए. ओनली एडमिन एंड बॉस वुड एक्सपोर्ट डेटा. हम ऐसे भी राइट दे सकते हैं कि सिर्फ एडमिन और बॉस डेटा को एक्सपोर्ट कर सके, बाकी कोई यूजर वो डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए. वॉन्ट हाइड एनी मॉड्यूल फ्रॉम एनी यूजर. जैसे मैंने बताया कि सेल्स पर्सन को सिर्फ सेल्स के मॉड्यूल एनेबल होने चाहिए और सर्विस पर्सन को सर्विस के मॉड्यूल एनेबल होने चाहिए. हाइड पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम पर्टिकुलर यूजर, आगे देखते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस, always have different roles for different level of hierarchy.
as we have moved top on hierarchy the restriction changes। जैसे हम हायरार्की वाइज लेवल वाइज आगे बढ़ते हैं लोअर लेवल से टॉप लेवल की ओर, वैसे ही रिस्ट्रिक्शन कम होने लगते हैं। तो उस हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट रोल क्रिएट कर सकते हैं। टू सिक्योर योर कंपनीज ट्रांजेक्शन इट इज रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ CRM डेटा। जैसे कहा गया है कि आपके डेटा है, मतलब डेटा एक असेट्स है हमारी कंपनी के लिए, तो आपको एक्सपोर्ट के राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, वो भी हम रोल से मैनेज कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड मेकिंग टू मेनी रोल्स, कीप कॉन्फ़िगरेशन मिनिमल एज वेल एज इफेक्टिव। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए अलग पर्टिकुलर रोल बना दिया, कोई और चीज मैनेज करनी है उसके लिए अलग रोल बना दिया। तो हमें कैसा करना है कि रोल को मिनिमल रखना है और उसी मिनिमल रोल में हमें देखना है कि हमारा जो गोल है टीम रोल्स के अकॉर्डिंगली वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग टीम जो यूज करते हैं उसमें हमें विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। तो आपको कभी ऐसा मतलब इशू आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका डेटा मतलब जो क्रिएट हो रहा है वो मतलब पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को दिखना चाहिए या सर्विस पर्सन को दिखना चाहिए, बता पाएंगे कोई? You can share your comments in chat as well. मतलब आप ऐसा कोई फेस करते हैं कि मतलब जो सेल्स पर्सन ने डेटा क्रिएट किया है मतलब वो सबको दिख रहा है और आप फेस कर रहे हैं कि भाई हम ये आपको चाहिए रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई मेरा डेटा जो है जो जो सेल्स पर्सन पर्टिकुलर क्रिएट कर रहा है उसको ही दिखना चाहिए, ऐसा आपको भी फेस हुआ है आपको? एनीवन? ओके। ऐसा कभी कभी कैसा होता है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, मतलब उनको चलता है कि भाई नहीं मेरा डेटा सबको दिख रहा है ना, तो वो भी चलता है। तो उस केस में हम लोग डिफॉल्ट टीम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डिफॉल्ट टीम क्या होता है। CRM में एक टीम ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, ऑल टीम। ओके। तो ये ऑल टीम में कैसा होता है कि जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्टली वो पर्टिकुलर यूजर का प्राइवेट टीम बन जाता है। वो प्राइवेट टीम ऑल टीम करके है वहां पे, उसमें वो ऐड हो जाती है। हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सब आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑल टीम में ये सारे मेंबर्स है 43 मेंबर्स। ये सारे जो भी यूजर हमने क्रिएट किए हुए वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐड क्रिएट करके दिखाता हूँ यूजर, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। टीम में जैसे दो चीज होती है, डिफॉल्ट टीम और एक्सेस, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने यूजर का डिटेल्स फिल किया हुआ है, ठीक है। फिर ये यूजर इन्फो में जो डिफॉल्ट टीम जो गिरती है बाय सिस्टम से ऑल टीम गिरती है, राइट। मैं यहाँ पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। जैसे ये यूजर क्रिएट हो जाएगा ना, तो मैंने आपको पहले दिखाया कि ऑल करके डिफॉल्ट टीम रहती है, तो ये यूजर की जो प्राइवेट टीम रहेगी वो वहां जाके ऐड हो जाएगी।
यहाँ पे अभी 43 है ना, तो 44 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप यूजर के एक्सेस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टीम हुई है, एक डिफॉल्ट टीम जो गिरती है और ऑल टीम गिरी हुई है, और दूसरा है उसका प्राइवेट टीम, जो हमने यूजर क्रिएट किया उसकी एक प्राइवेट टीम बनती ही बनती है। ओके, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 43 जो टीम्स अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट टीम में थी बाय डिफॉल्ट, अब ये 44 हो जाएगी। तो टेस्ट यूजर हमने क्रिएट किया ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिस्टम से ऑटोमेटिक टीम क्रिएट होती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑल में गिरती है। मोस्ट ऑफ लोगों का क्या सवाल होता है कि भाई ये ऑल का एक्सेस तो दे दिया हुआ है, तो मतलब सबको सब दिख रहा है। ओके, ये 44 आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जो मैंने ऐड किया हुआ है अभी नया यूजर क्रिएट, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, इसमें कोई क्वेरी है आपको? ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यही यूजर से सुडो लॉगिन करते हैं और उसके अकाउंट में मतलब कोई एक लीड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम लीड क्रिएट करेंगे ना, तो डिफॉल्ट टीम जो होती है रिकॉर्ड लेवल पे वो दिखती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस रिकॉर्ड में जो भी वो टीम यहाँ पे रहेगी ना, तो मतलब वो उसको उसका डेटा दिखेगा, क्योंकि वो उसके एक्सेस में ऐड होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट लीड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टीम गिर रही है ऑल, ये टीम कहाँ से आ रही है आपको पता है? ये टीम आ रही है टेस्ट यूजर के यूजर इन्फो में जो डिफॉल्ट टीम हमने सेट की हुई है ऑल, वहां से आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई यूजर मतलब ये पर्टिकुलर यूजर लीड क्रिएट करेगा, तो उसके रिकॉर्ड के अंदर ये टीम बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी ये रिकॉर्ड किस किस को दिखेगा? क्वेश्चन ये है, ये रिकॉर्ड किस किस को दिखेगा? तो जिसके एक्सेस में ये ऑल टीम रहेगी उसको ये रिकॉर्ड दिखेगा। ओके, ये क्लियर है आपको? ये डिफॉल्ट टीम जो सेट होती है उसके बेसिस पे जो रिकॉर्ड विजिबिलिटी होती है वो मैंने आपको दिखाया। तो इसमें कोई क्वेरी है आपको? ये सिंपल फ्लो है, क्योंकि सिस्टम से बाय डिफॉल्ट ये होती है। ये सब पूछ सकते हैं, आपका क्वेरी चैट में डाल सकते हैं। आप अनम्यूट करके भी आपका मतलब क्वेरी जो है पूछ सकते हैं, प्लीज। एनीवन? मे बी संतोष है एनी क्वेरी? ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफॉल्ट टीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, राइट? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइवेट टीम की ओर। प्राइवेट टीम में ऐसा होता है कि हम जो यूजर का मतलब डिफॉल्ट टीम लगता है ना, वहां पे हम लोग प्राइवेट टीम सेट करते हैं। ऑल टीम जो रहती है ना डिफॉल्ट टीम, उसकी जगह पे हम लोग प्राइवेट टीम सेट करते हैं। और जो उसका रिपोर्टिंग हमें देना है, कि सपोज कि मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे पता है कि मेरा रिपोर्ट टू है ईशानी मैम, तो मैं ईशानी मैम को रिपोर्ट कर रहा हूँ, राइट? तो मेरा डेटा जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मुझे तो दिख रहा है, लेकिन ईशानी मैडम को भी मेरा रिपोर्ट डेटा दिखना चाहिए, इसलिए रिपोर्ट टू में उनका नाम आना चाहिए, राइट? तो हायरार्की वाइज वो डेटा उनको शो करेगा। हम देखते हैं उसको कैसे करते हैं।
टीम बेसिकली विजिबिलिटी के लिए यूज होता है और रोल है ना रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने सेल्स का एक यूजर बनाया हुआ है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्स साउथ करके एक है एग्जीक्यूटिव, उसने एक लीड क्रिएट की हुई है। मैंने ऑलरेडी एक लीड क्रिएट करके रखी है, मतलब अपना टाइम थोड़ा बचे और आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करने में उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये सेल्स साउथ के मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, एक एग्जीक्यूटिव है साउथ रीजन से। ओके, ठीक है, इसने एक लीड क्रिएट की हुई है, तो वो लीड उसको ही दिख रही है अभी के लिए। ओके, एक लीड की है, हिटेश वर्मा करके लीड क्रिएट किया हुआ है, तो ये पर्सन सेल्स साउथ का है, उसको ही दिख रही है। अभी ये सेल्स साउथ का पर्सन जिसको रिपोर्टिंग कर रहा है उसको ये डेटा दिखेगा, क्योंकि वो उसके हायरार्की लेवल में है, मतलब थर्ड लेवल का डेटा सेकंड लेवल पे दिखेगा। ओके, तो इसके रिपोर्ट टू में कौन है? सेल्स एरिया साउथ, मतलब एरिया मैनेजर है साउथ रीजन के, उनको ये डेटा दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं कि उनको ये डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डिफॉल्ट टीम में जो भी हम वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, डिफॉल्ट टीम में हम जो भी टीम ऐड करते हैं ना, वो रिकॉर्ड लेवल पे मतलब अटैच होती है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने डिफॉल्ट टीम में ऐड किया हुआ है तो एक्सेस हमने दे दिया है। एक्सेस आप वहीं से दे सकते हो जहाँ पे हम लोग टीम की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक्सेस में आपने जो भी टीम ऐड किया होगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन को उस यूजर के डेटा विजिबल होंगे, वो टीम के डेटा विजिबल होंगे। ओके, सेल्स जोनल साउथ का है, उसको मैं सूडो लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो भी मतलब हायरार्की वाइज डेटा क्रिएट हुए हैं तो इसको दिखेंगे। ये माई डैशबोर्ड है इसलिए यहाँ पे 00 दिख रहा है। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ से माई टीम डैशबोर्ड करूंगा तो जिसके मतलब हायरार्की वाइज जो डेटा होने चाहिए वो जोनल मैनेजर को दिखेंगे। ओके, जैसे जैसे ये लीड्स में 5 है। वन मिनट, ये आप देख सकते हैं कि सेल्स वेस्ट, सेल्स साउथ, सेल्स नॉर्थ जिन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है ना, तो वो सेल्स जोनल मैनेजर को दिख रहे हैं। ओके, तो प्राइवेट टीम का कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है कि आपका मतलब एक्सेस आपने दिया हुआ है पर्टिकुलर प्राइवेट टीम को, लेकिन उसका रिपोर्टिंग मैनेजर उसका हायर अथॉरिटी है, तो वो जो भी डेटा क्रिएट करेगा हायर को दिखेगा, और जो जोनल क्रिएट करेगा मतलब उसके सीईओ को दिखेगा। तो ये हायरार्की वाइज फॉलो होता है। ओके, और थर्ड कंसेप्ट है कस्टम टीम। काफी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी हायरार्की होती है कि जहाँ पे सेल्स और सर्विस का अलग अलग रीजन वाइज मैनेज होता है, राइट।
आपको ये हायरार्की दिख रही है विजिबल स्क्रीन पे? ओके, तो इसमें कैसा होता है कि साउथ सेल्स टीम है, उसमें जोनल मैनेजर है, उसके नीचे रीजनल मैनेजर है, उसके अंडर में एरिया मैनेजर है, और उसके अंडर में सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्किंग है। ओके, तो इसमें कैसे होता है कि भाई जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो एरिया मैनेजर को दिखना चाहिए, और एरिया मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहा है रीजनल मैनेजर को, और रीजनल मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहा है जोनल मैनेजर को। तो इस हायरार्की वाइज होता है, और साउथ सेल्स टीम का डेटा साउथ सेल्स टीम को ही दिखना चाहिए। ओके, तो इसमें कस्टम टीम हमारी वर्किंग में आती है। तो वो कैसे क्रिएट होती है, वो कैसे वर्किंग करती है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कस्टम टीम आपको क्रिएट करनी रहेगी, तो आपको एडमिन पैनल में जाना है, वहां से आपको टीम मैनेजमेंट में जाना है। जैसे ही आप टीम मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट अप साइड में एक प्लस आइकन दिखेगा, वो आप ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे साउथ सेल्स टीम एक कस्टम टीम बना देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, और इस टीम में मुझे जो जो मेंबर ऐड करने हैं तो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ओके, ये साउथ के मेंबर है, मैंने इसको ऐड यूजर पे क्लिक करके मैंने ऐड कर दिया है। तो 7 यूजर यहाँ पे ऐड हो गए। ओके, और जो जिसको रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब ये सारे लोग हैं ना, मतलब एक हायरार्की वाइज है। तो जो जोनल मैनेजर है वो उमेश पटेल को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, एक और हम लोग एक कस्टम टीम बना लेते हैं, साउथ की तरह एक नॉर्थ सर्विस टीम बना लेते हैं। कस्टम टीम बनाने का एक बेनिफिट यही है कि आप जब डैशबोर्ड पे देखेंगे ना, तो आपको जब मीटिंग में रिव्यू कर रहे होंगे कि भाई साउथ सर्विस टीम ने क्या परफॉर्म किया है, सेल्स टीम ने क्या परफॉर्म किया है साउथ की, तो आपको डेटा वहीं से प्रॉपरली मिलेगा डैशबोर्ड पे। यहाँ पे वापस मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अभी मैंने ये क्रिएट तो कर दिया, लेकिन मुझे इसको मतलब बाय डिफॉल्ट ऐड करनी है टीम, वो भी रिकॉर्ड क्रिएट हो साउथ सेल्स टीम के द्वारा, तो उसमें वो टीम बाय डिफॉल्ट ऐड होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें साउथ के जो भी, मतलब हम लोग दो रीत से इसको कर सकते हैं, दो मेथड है इसके लिए। हम लोग यहाँ से मतलब साउथ टीम है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें मास अपडेट कर सकते हैं यहाँ से फुल टीम में, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग एडिट करके उसके यूजर इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे दो चीज करनी है हमें, कि मतलब जो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो वो साउथ सेल्स टीम उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड होनी चाहिए, और हम उसका प्राइवेट टीम भी ऐड करना हो, मतलब ये जो यूजर है सेल्स रीजनल साउथ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ये हो गया डिफॉल्ट टीम। मतलब इसका मीनिंग यही होता है कि हम लोग जब भी ये यूजर जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट करेगा तो ये 3 टीम बाय डिफॉल्ट वहां पे ऐड हो जाएगी। ओके, इसको मैंने एक्सेस नहीं दिया हुआ है कि मतलब ये रिकॉर्ड देख सकता है, लेकिन वो डिफॉल्ट ये टीम वहां ऐड हो जाएगी। अभी हमें एक्सेस देना है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। अगर आपको मतलब कहीं भी मतलब लग रहा है कि टीम का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप चैट बोर्ड में डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको मतलब क्या क्वेरी है। हमारी टीम यहाँ पे आपको रिवर्ट करेंगी। ओके, तो ये मैंने यूजर इन्फो में जो डाला हुआ है वो रिकॉर्ड लेवल पे आएगा, और जो हम एक्सेस में ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मतलब ये यूजर को मतलब एक्सेस है कि वो ऑल टीम का डेटा देख सकता है, सेल्स साउथ का देख सकता है, सेल्स साउथ एरिया का देख सकता है, सेल्स रीजनल एरिया का देख सकता है, और साउथ सेल्स टीम का देख सकता है। ओके, अगर मुझे उसको और कुछ एक्सेस देना कि भाई इसको मुझे नॉर्थ एरिया का भी दिखाना है तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाऊंगा मैं और इसको मैं एक्सेस दे दूंगा भाई नॉर्थ सेल्स टीम। ठीक है, इसका मैंने एक्सेस दे दिया। तो ये पर्टिकुलर पर्सन को जो रिपोर्टिंग करता है वो उसका भी डेटा दिखेगा, और जो ये है पर्सन उसका डेटा दिखेगा। ओके, हायरार्की मेंटेन होती है उस हिसाब से। मतलब ये एक्सेस का टीम मेंबरशिप का मीनिंग यही है कि जहां आपने जो भी टीम ऐड की हुई है वो रिकॉर्ड इस पर्सन को दिखेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 चीज देखी, डिफॉल्ट टीम, प्राइवेट टीम और कस्टम टीम। इसमें किसी को कोई क्वेरी है? ओके, यस सर, प्राइवेट टीम में रिपीट कर देता हूँ। प्राइवेट टीम सर वही होती है जो जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम में टीम बनता है पर्सनल यूजर के लिए। ओके, तो उसको हम लोग प्राइवेट टीम बोलते हैं। तो उसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कि जो यूजर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है ना वो तो खुद को दिखना ही चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट टू में होंगे उसके मैनेजर या सुपीरियर उसको भी दिखना चाहिए। तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस। प्राइवेट टीम मतलब यही कि यूजर की प्राइवेट टीम। सेल्स नोट है, ओके, तो इसका एक प्राइवेट टीम खुद ऑटोमेटिक बन जाता है जब हम यूजर क्रिएट करते हैं। ओके, तो वो हमें कहाँ दिखने को मिलेगा? एक्सेस में। सेल्स नोट है तो उसका एक टीम है सेल्स नोट। अगर हम यहाँ से उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड जब क्रिएट करेगा तो उसको रिकॉर्ड दिखेगा नहीं, खुद का रिकॉर्ड खुद नहीं देख सकता है। तो ऐसा हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऑल डिलीट कर दूंगा, ये सेल्स का है, उसका एक्सेस में से ऑल डिलीट कर देता हूँ मैं, तो जहां जहां ऑल टीम लगी होगी ना रिकॉर्ड लेवल पे, तो वो रिकॉर्ड उसको नहीं देखेगा अभी। उसको यही सेल्स नोट टीम ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है वही देखेगा। मतलब ये पर्सन जो खुद रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है ना वही उसको दिखेगा। ओके, या ऑल तो लग जाएगा रिकॉर्ड लेवल पे, लेकिन वो रिकॉर्ड उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा ये। ओके, अंडरस्टूड? क्वेरी है कोई किसी को? You can unmute and ask your query, sir. We will take some questions answers for this. Yes, you can ask. It was not getting unmute. Just I could speak now. Am I audible? Yes, sir. Yes. See, we all started with creating one single user and which had all as the team, and plus one private team was getting created because you created one user. Yes, right. Now we are going one step further and creating one team, what you called it as South Sales Team. Right. Okay, now Custom team, right. Custom team you are making. Now, after making a custom team also, you are saying all has to be there. So that is a bit confusing because we are having a custom team, then why all is required? Yes, sir. Because the system behavior is there, that's why all team by defaultly add in the user profile. Whenever you create any new user, you have to remove that team if you're not required. Okay.
So do we really want that team to be there at all? Means all वाला जो team है वो. It's depend your sir your requirement, your hierarchy level. So just now what If you you have want to, shown, just now you showed one Excel where you had put a hierarchy. Yeah. Can you show because that? sir again? it's a हेलो, Yeah. आई लाइक टू गिव आंसर फॉर दिस सर. Yeah. अभी कैसा होता है, हम लोग जब सीआरएम में पहली बार यूजर्स बनाते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑल में चला जाता है. हाँ, क्योंकि that I have noted. हाँ. लिखा था ना कि ये हाँ. प्राइवेट टीम ना सेव होने के बाद बनती है, तो तब हाँ. तक एक टीम वहां पे होनी चाहिए. तो हाँ. इसलिए हमने वो पहले ऑल में जाता है. एंड अगर आपको वो हायरार्की वाला सेटअप करना है, जैसे कि अगर आपको ऐसा है कि वो जैसे ये गौरव ने बताया कि हाँ. मेरे दो अलग अलग जोन है, और हाँ. अलग जोन जो है उसमें मुझे एक दूसरे का डेटा उनको एक दूसरे को नहीं दिखाना है. Okay. तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो दोनों के लिए और मुझे जोन के इंटरनली एक दूसरे को डेटा दिखाना है, उनके मैनेजर्स को और टीम को इंटरनली भी नहीं दिखाना है. मतलब एक जोन है, जोन ए एंड जोन बी. तो जोन ए में 5 यूजर है, जोन बी में 5 यूजर्स है, उन सबका एक मैनेजर है. मतलब टोटल टीम मिला के 6 लोग है. अब मुझे ना ये 6 लोगों को एक दूसरे का डेटा नहीं दिखाना है, लेकिन एज अ मैनेजर उसको दिखना चाहिए. उस टाइम पे प्राइवेट टीम का कंसेप्ट आता है. मतलब कि यूजर्स की खुद के नाम की ही जो टीम बनती है, व्हेन आई सेव द यूजर, तो उस टाइम पे जब पहली बार, जैसे मैंने बोला कि यूजर जब बनता है तो ऑल में चला जाता है, तब मैं प्राइवेट टीम को चेंज करके वो यूजर की खुद की टीम बनाऊं, मतलब सेट करूंगी इन डिफॉल्ट टीम, और ऑल की मेंबरशिप हटा दूंगी उस टाइम पे. हाँ, मतलब ऑल हटाना चाहिए ना वो टाइम पे. यस, ऑल हटाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल के ऑल में कोई डेटा है. डेटा नहीं है तो यू कैन कीप इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डेटा होगा पहले से, मतलब मैं प्राइवेट टीम का कंसेप्ट बाद में इंप्लीमेंट कर रही हूँ, मैं हाँ. इनिशियल से वो नहीं किया है मैंने, तो फिर आपको ऑल की मेंबरशिप हटानी जरूरी है, क्योंकि वो डेटा सारा अभी ऑल में होगा. तो जब मैं ये इंप्लीमेंट करूंगी तो उनको वो डेटा दिखेगा. So, समझो छोटी टीम है और ऑल में काम चल रहा है, और हाँ. बाद में टीम बढ़ने के बाद इफ यू आर क्रिएटिंग अ टीम, दैट टाइम यू क्रिएट दोज टीम्स and remove all that data from all and distribute it in the teams first and then remove that all. हाँ, वो करना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग आगे जाके लाएंगे शॉर्टकट, कि अगर आप बाद में प्राइवेट टीम इंप्लीमेंट करते हो तो वो यूजर्स के ओनरशिप के हिसाब से वो कैसे चेंज होगा. Okay. Okay. Yeah, let us go to next step then. Okay. I have one question. I have a question. Sorry. हेलो. यस सर. जी, मेरा एक Yes, sir, क्वेश्चन yes, है. बेसिकली एक रियल एस्टेट की जो साइट्स होती है, उसमें क्या होता है कि जो पीपल है वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, अलग अलग साइट पे काम करते हैं. तो उस केस में मुझे ये जो प्राइवेट टीम है वो साइट वाइज बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? यस सर, इसमें कैसा है कि आपको मतलब पर्टिकुलर जो टीम है आपकी, मतलब पर्टिकुलर पर्सन है, वही डेटा आपको मतलब उसी को दिखाना है, या फिर सबको दिखेगा तो आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कैसा है सर इसका रिक्वायरमेंट? जिस साइट पे जो बंदा काम करता है उसको उसी की साइट का डेटा दिखाना है मुझे. ओके, तो उसमें सर आपको मतलब ऑल नहीं रखना है, उसका प्राइवेट टीम ही रहेगा तो चलेगा. और इसमें रिपोर्ट टू आप रहेंगे, मतलब हायरार्की लेवल वाइज रहेंगे रिपोर्ट टू में, तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा उसके हायर लेवल पर दिखेगा सर. ओके ओके, थैंक यू. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. यस सर, प्लीज. क्वेश्चन चाहिए कि सपोर्ट टीम, अगर किसी सिनेरियो में सपोर्ट टीम है, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव का सेल्स क्लोज करेंगे, वो सिर्फ अपना डेटा देंगे, प्राइवेट टीम है अपना डेटा देखेंगे. बट आफ्टर सेल्स जब इंस्टॉलेशन का रिक्वेस्ट होगा, कोई कंप्लेन आएगा, तो सपोर्ट टीम बैक ऑफिस में बात करेंगे, इंजीनियर साइट विजिट करेंगे, तो उनके लिए वो फाउंडेशन नहीं है, वो सिर्फ अपना डेटा देंगे. तो उनको वहाँ पे इंस्टेड ऑफ होल थिंग ऑल डेटा उनको दिखना चाहिए. लाइक कॉन्टैक्ट नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम इंस्टेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट नेम ऑर्गेनाइजेशन नेम उनको दिखना चाहिए. तो उस सिनेरियो में क्या सेट होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑल टीम होंगे, तो उनको चाहिए नहीं अपॉर्चुनिटी. और उनको अगर हम कोई अलग अलग टीम भी बनाएंगे तो अलग टीम कंसेप्ट कैसे करेंगे उसमें? नहीं सर, इसमें कैसा है कि हम लोग इसका है ना रोल में कवर करेंगे, क्योंकि जो भी आपको मतलब केवाईसी का डेटा दिखाना है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट, राइट, तो उसमें हम लोग है ना उसका रोल में कवर करेंगे. मैं आपका ये रोल में ये टॉपिक सर कवर करता हूँ सर, चलेगा सर? ओके 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 सर. Gaurav ji, यस सर. I have one query related to the Suhas sir has updated. What do you mean by data exactly? We suppose
that user who has generated that lead, is it that data or the contacts or the existing customer, whatever we added in our contacts, that data you are concerned about? Sir, all our data. If you create, sir, any data in CRM, that Okay. default team will be there, sir. Okay. And Okay. if you provide any access to that particular team or record, so he can able to visible all the data, whichever access you provided. Okay. So whenever Okay. you create any new record, so you have to mention for user profile that which team will be there. Okay. If user creating their data and private team is there in default team, so private team will be attached in that record. Okay. So while creating the contacts, at that time we have to assign the persons also, in whom that data should be visible or whom should not. Sorry, can वैसा you दिखाई repeat देगा? again? जैसे मैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड करूंगा, तो कॉन्टैक्ट ऐड करते वक्त वो कॉन्टैक्ट्स किसको दिखने चाहिए, जो यूजर्स को, वैसे वो असाइन करने पड़ेंगे कि मतलब सर आपका मतलब पर्टिकुलर है कि ये कॉन्टेक्ट में जो क्रिएट कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना है आपको, उस टाइम पे भी आप रिकॉर्ड लेवल पे वो ऐड कर सकते हैं सर. ओके. ओके. एनी क्वेश्चंस? My question is कि अगर कंप्यूटर आईटी, हेलो, आर यू ऑडिबल? यस सर ऑडिबल. मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे आईटी सेक्टर में जैसे काम होता है कि मान लिया एक कोई कॉल है, टिकट जनरेट हुआ, कॉल में इंजीनियर गया और उससे वो कॉल क्लोज नहीं हो रहा है. ओके. तो अब वो उसमें एक दूसरा इंजीनियर जो उसका सीनियर वो इन्वॉल्व होता है, या उससे सेकंड, या किसी वजह से वो चला गया छुट्टी में या जो भी है, उसी टिकट में दूसरा आदमी इंटर करता है और उस कॉल को अटेंड करता है. तो उस समय ये जो डेटा शेयरिंग है एक से दूसरे को, या उस सीनियर के अलावा सीनियर दूसरे को असाइन कर देता है, उस समय वो यूजर कैसे ऐड होगा, उसका डेटा वो कैसे देखेगा? यस सर, ये हम लोग रोल लेवल से मैनेज कर सकते हैं. इसमें कैसा होता है कि हमने रोल में एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई असाइन टू या ऑनर, मतलब क्रिएट किया हो या उसको असाइन हो, वो डेटा उसको दिखना चाहिए. तो हम ये रोल लेवल से मैनेज कर सकते हैं. जो असाइन टू डेटा रहेगा यूजर को, वो यूजर एक्सेस कर पाएगा. नहीं, जैसे सीनियर ने असाइन कर दिया टिकट किसी इंजीनियर को, इंजीनियर साइट पर गया, उससे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, या वो छुट्टी में चला गया एक कॉल अटेंड करने के बाद, सेकंड कॉल दूसरे को देखना है, तो अब सेम को नया टिकट तो जनरेट होगा नहीं. सेम टिकट को दूसरा आदमी ऐसा, इंजीनियर ने दूसरे को ऐड कर दिया उस टिकट में, और वो टिकट जब उस पर दूसरा इंजीनियर जब ऐड हो गया, तो फिर वो जब भी देख रहा, दोनों देख रहा है, पहला और फर्स्ट और सेकंड दोनों इंजीनियर देख रहा है. मेरा कंसर्न है वो दोनों एलोकेट हो जाएगा क्या? हाँ सर, ऐसा कैसा होता है कि अभी इंजीनियर आपने बताया कि हॉलीडे पे जा रहा है, राइट? तो मतलब वो टिकट अपने पास रखेगा नहीं, जो मतलब वर्किंग कर रहे हैं उसको असाइन करके जाएगा. अगर और सपोज वो इंजीनियर दूसरा उससे हायर इंजीनियर जाके उसको क्लोज कर रहा है, उस केस में दोनों को दिखना चाहिए. मेरा कंसर्न ये ऑप्शन है कि हाँ सर, वो तो दिखेगा, मतलब रिपोर्ट टू कर रहे हैं ना हायर लेवल में मल्टीपल इंजीनियर असाइन हो सकते हैं. हाँ, मतलब इसमें कैसा होता है कि हम लोग वो टीम लेवल पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं हो सकते सर पर्टिकुलर टिकट के लिए. टीम लेवल पर हम लोग असाइन कर सकते हैं, आपका कहना है? हेलो, एक बार क्लियर नहीं हुआ बात, आप क्या बोल रहे यस हैं? सर, आई वुड लाइक टू आंसर दिस. ओनरशिप किसी एक के पास ही रहेगी. हम लोग ओनरशिप दो लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन विजिबिलिटी दे सकते हैं. तो जैसे आपने बोला ना कि अभी लोअर मतलब जो इंजीनियर था वो गया, उसने वहां पे काम कर दिया, लेकिन उसके बाद आपका जो हायर लेवल का इंजीनियर था वो साथ में जाके उसने टिकट क्लोज किया. तो हायरार्की के हिसाब से जो हायर लेवल का इंजीनियर है ना, उसको वो टिकट बाय डिफॉल्ट दिख ही रही होगी, तो ही कैन क्लोज दैट. ओनरशिप मेन इंजीनियर के पास रहेगी, बट द अदर पर्सन कैन क्लोज अगर हमने उसको विजिबिलिटी दी हुई है तो. ओके, चलिए. एंड दूसरा कोई नहीं था शेयरिंग से रिलेटेड. दे कैन पुट देयर एक्सपेंसेस आल्सो ना, अगर कोई एक्सपेंस उसने हुआ वो एक्सपेंस उसमें डाल सकता है. हाँ, उसमें आप मोबाइल ऐप का जो अपना चेक इन चेकआउट का फंक्शनैलिटी है ना, दैट यू कैन यूज. तो यूजर हर कोई अपना कमेंट और अपना खुद का एफर्ट दोनों चीजें डालेगा और उनकी खुद की एफर्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा. एंड ही गेट दैट डेटा, अगर होल द मंथ उसने क्या काम किया है वो सीट उसको प्रिंट आउट निकाल सकता है. यस, दे कैन टेक फ्रॉम रिपोर्ट आल्सो, दे कैन टेक फ्रॉम लिस्ट व्यू आल्सो, दे कैन टेक फ्रॉम द ओपीआर एज वेल. ओके, थैंक यू. हाँ, आप एक कोर्स में देखोगे ना सर, तो ये सारी चीजें कवर्ड है. एक बार आप उसमें भी वेरीफाई करोगे तो में या आईटी वाले में?
यूजर वाले में सर, यूजर वाले कोर्स आप एनरोल कर लीजिए, उसमें ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है. ओके. Okay. And for the calculation part, you can also use employee cost below the user profile to calculate their effort amount. Okay. Yes, Gaurav, go ahead. थैंक यू मैम. अगर आपको सर रिकॉर्ड लेवल पे भी मतलब टीम को ऐड करना है रिकॉर्ड लेवल पे, तो आपको मतलब मास अपडेट से भी आप वो टीम ऐड कर सकते हो. मतलब पता है कि आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है कि जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये टीम होनी चाहिए, ओके, या प्राइवेट टीम होनी चाहिए किसी पर्सन की, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ. 3 रिकॉर्ड्स है. यहाँ पे मुझे ऐड करना है, राइट, तो एक टीम ऐड करनी है. यहाँ पे ना आप 2 चीजें कर सकते हो, एक है ऐड और एक रिप्लेस. अभी ऐड कब करना है? जब मुझे शेयर करना है, मतलब विजिबिलिटी दूसरों को भी देना है. और अगर मुझे पूरा का पूरा ओनरशिप रिकॉर्ड्स का जो विजिबिलिटी है वो चेंज ही कर देना, देन आई कैन गो फॉर रिप्लेस. यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट टीम ऐड किया, मतलब मुझे मुस्तफा गिया करके एक यूजर है, उसको मतलब ये 3 रिकॉर्ड की विजिबिलिटी देनी है, तो मैं मास अपडेट से भी यहाँ से ऐड कर शेयर कर सकता हूँ सर. तो मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ से. तो रिकॉर्ड में वो टीम ऐड हो जाएगी और उसकी विजिबिलिटी उस पर्सन यूजर को मिल जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ऑल टीम तो ऑलरेडी यहाँ पे थी और मुस्तफा गिया का एक टीम यहाँ पे ऐड हो गया है. तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफा गिया को मतलब ये रिकॉर्ड का विजिबिलिटी मिल जाएगा. ओके. उसी तरह से हमने बताया कि हमें कुछ टीम रिमूव करनी है, ऐड करनी है या रिप्लेस करनी है, तो यहाँ मास अपडेट से भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी टीम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो मतलब वो पर्टिकुलर टीम वही सिंगल टीम वहां पे रहेगी, और हमने टीम का वहां से निकाल दिया तो उसका विजिबिलिटी मतलब किसी को नहीं रहेगा. तो ये आपको मतलब एक देखना होगा कि आप जब भी रिमूव कर रहे हो उससे पहले देखें कि किसको पहले विजिबिलिटी प्रोवाइड करें, उसके बाद में ही उसको निकालें. नहीं तो आपका मतलब जो रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है ना सिस्टम में, आपको नहीं दिखेगा और आपको लगेगा कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मतलब मिस इंटरप्शन आपको मिलेगा इसका. ओके. तो ये चीज देखनी है आपको. अभी यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ. इस रिकॉर्ड लेवल से वो मतलब विजिबिलिटी मुस्तफा को नहीं रहेगी. मतलब ऐड भी कर सकते हो और आप इसमें से रिमूव भी कर सकते हो. वहाँ सेपरेट हुआ है. 1 मिनट. हमारा मतलब नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को एक वेबिनार होने वाला है कैंपेन मैनेजमेंट पे, तो वो भी आप देख सकते हो. मतलब आपके उसमें कैंपेन कैसे करना है वो डिटेल्स आपको मिलेगी. मोजम्मिल है हमारे टीम में, वो आपको डिटेल शेयर कर रहे हैं. ओके. इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ से मुस्तफा का जो टीम है वो निकल जाएगा. अगर आप कोई भी मतलब यूजर आपके कंपनी को लीव कर रहा है, मतलब लेफ्ट कर रहा है, तो आपका मतलब जो प्रैक्टिस होता है ना उसको रीनेम करने का, तो वो प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए एक्चुअली. आपको हमेशा उसको यूजर को इनएक्टिव करना है, बाद में न्यू यूजर क्रिएट करके आपको उसका डेटा रीअसाइन करना है. ओके. तो अभी
यूजर का मैं नेम चेंज कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका नेम तो चेंज हो गया है सिस्टम में, लेकिन जो उसके नाम से टीम क्रिएट हुई होगी ना, उसका नाम तो वही रहेगा जो मतलब वेरी फर्स्ट यूजर क्रिएशन के टाइम बनी थी। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो नहीं करनी है। अभी इसके एक्सेस में हम देखेंगे ना, तो देख सकते हैं कि इसका मैंने नाम तो रीनेम कर दिया है XYZ नोट, लेकिन इसका है सेल्स नोट से दिखा रहा है। ओके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि जो भी यूजर है आपको उसको इनएक्टिव कीजिए। जो भी नया यूजर आपको मतलब क्रिएट हुआ है सिस्टम में, उसको आपको उसका डेटा रीअसाइन करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एग्जिस्टिंग डेटा किसी को मतलब प्रोवाइड करेंगे ना, तो उससे मिस इंटरप्शन ज्यादा होगा कि भाई ये डेटा पे एक्चुअल में वर्क करना क्या है, और वो मतलब मिसलीड हो जाएगा नया यूजर। मैं एज इट इज सेव कर देता हूँ। टीम में बेसिकली इतना ही था। और आपको मतलब इसमें कोई क्वेरी है मतलब टीम के रिगार्डिंग और कोई क्वेरी, तो हम आगे बढ़ते हैं रोल की ओर। हेलो, ओके, तो हम बढ़ते हैं रोल की ओर। या गौरव, गौरव उदय यस यार, यस सर। एक सवाल था। जैसे अभी टीम में आपने बताया ना, मेंबर अगर रिप्लेस करता है कोई अर्लियर मेंबर को, अर्लियर मेंबर छोड़ के जाता है और नया मेंबर ऐड होता है, तो राइट अभी राइट मुझे वही सेम राइट जो पहले यूजर को थी, उसकी राइट्स अभी मुझे ये नए यूजर को देनी है। ओके। तो ये आपने अभी जैसे बताया, नाम तो चेंज नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे सब वो जो डेटा उसको पहले वाले यूजर को एक्सेस था, सेम एक्सेस ये नए यूजर को देना है। मतलब आपको पुराना डेटा जो यूजर के पास था, जो आपका लेफ्ट करके गया, वही हाँ डेटा नहीं, आपको मतलब नए यूजर को देना है, राइट? हाँ नहीं, यूजर वन था, अभी यूजर वन छोड़ के गया, उसके अभी उसका सब काम यूजर टू देख रहा है। तो वो जो काम कर रहा था यूजर वन, उसको जो जो एक्सेस था, वो सब एक्सेस अभी मुझे यूजर टू को देना है, यस बिकॉज सर। नाउ तो ही विल टेक इसमें आप, ओवर। यस सर, तो आप डेटा सर तो प्रोवाइड तो कर सकते हो, लेकिन इसमें होता क्या है सर कि जो पुराना यूजर काम करके गया है, राइट, तो उसको मतलब पता होता है कि ये मतलब जो डेटा क्रिएट हुआ है सिस्टम में, उसका मीनिंग क्या है, उस पर कैसा वर्क करना है, क्या वर्क करना है, तो उसको ही पता होता है, राइट। तो मतलब जो नया यूजर आएगा उतना सारा डेटा देखेगा डैशबोर्ड पे, तो उसको मिसलीड होगा कि भाई ये डेटा तो मेरा है नहीं, इस पे क्या काम करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है सर कि जो डेटा आप छोड़ के जा रहा है यूजर, वो डेटा आप एक बार देख लीजिए कि सही में मतलब उस पर वर्क करने लायक है कि नहीं है। ओके, एक बार आप उसको फिल्टर आउट कर लीजिए, बाद में आप उसको रीअसाइन कीजिए। तो रीअसाइन कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ओके, उससे पहले थोड़ा सा जो आपका क्वेरी है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई यूजर छोड़ के जाता है ना सर, तो अपने को यूजर रीनेम नहीं करना है। जैसे कि उसका हमने कोर्स सीक्वेंस बता दिया कि उसका इश्यू क्या होगा अगर हम लोग उसको रीनेम कर देंगे तो एक तो क्या होगा कि जो यूजर नया ज्वाइन हो रहा है ना, उसको फ्री में वो जो क्लोजर वाला है वो मिल गया, तो एक तो इंजीनियर की एग्जैक्ट एफिशिएंसी आप चेक नहीं कर पाओगे इफ यू रीनेम इट। दूसरा वो टीम वाला प्रॉब्लम बताया, तो उससे बेटर है मतलब आप रीनेम तो कर सकते हो, वी आर नॉट सजेस्टिंग टू गो विद दैट। आपको नया यूजर बना लेना है। आप यूजर को जब इनएक्टिव करोगे ना, तो सीआरएम आपको खुद गाइड करेगा डेटा रीअसाइनमेंट के लिए, ठीक है। अभी आप जब रीअसाइन में भी जाओगे ना, तो आपको वही डेटा उसको अलोकेट करना है जो पेंडिंग है, जो क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी वो असाइन नहीं करना है, ताकि जो नया ज्वाइन हो रहा है ना उसकी एग्जिट एफिशिएंसी आपको मिले। वरना तो क्या होगा कि वो बंदा 2 साल काम करके गया है, उसने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज वॉन कर ली है, और वो बाय डिफॉल्ट उसको एज इट इज रेडीमेड थाली में पिरसा हुआ मिल जाएगा जो नया आया, बट एक्चुअली उसने तो कुछ किया ही नहीं है ना। सो कि आप उसको पेंडिंग डेटा ही असाइन करें। और उसके लिए बहुत डिटेल में लिमिट सर का एक आर्टिकल है जिसकी लिंक मेरी टीम ने शेयर की है, जस्ट गो थ्रू इट। तो आप नया यूजर बनाओ और डेटा रीअसाइन कर दो, वो भी पेंडिंग डेटा, दैट्स इट। ओके ओके, या और ओके, रोल और टीम है वो आप पुराने वाले यूजर्स में से देख के उसको अलोकेट कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। यू कैन जस्ट या जब क्रिएट करोगे तब भी आप उसको अलोकेट कर सकते हो, ठीक है। या ओके ओके, या थैंक्स। थैंक यू। हेलो,
यस सर, यस सर। हाँ, मेरा ये क्वेरी था सर, जैसे अभी मेरे 10 यूजर्स हैं, 10 यूजर्स को सेम अथॉरिटी मैंने दे दी, राइट? उन्होंने डील्स क्रिएट किए, एक्टिविटीज किए, टिकट्स किए, पर अब समटाइम्स क्या होता है कि जो डील्स होते हैं, मैंने एक डील क्रिएट किया और उससे फॉलो अप मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कलीग्स हैं जिनको सेम राइट्स है, वो उसको एडिट कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं? यस वो सर, सिर्फ नाइस। व्यू कर सके, वो व्यू कर सके और सिर्फ वो एडिट ना कर सके। इवन अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें एक जैसे नोटिफिकेशन आता है, लाइक वैसा नोटिफिकेशन जनरेट हो। सर इसमें हम लोग है ना रोल लेवल से हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉड्यूल उनको दिखाना है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे हमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन देने हैं, तो वो रोल उस यूजर में कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम लोग। तो मतलब वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा कि भाई उनको डिलीट करने का नहीं है, एडिट करने का नहीं है, तो वहीं से वो लोग ये रोल जो हमारा रहेगा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा उनको एडिट करने से या व्यू करने से, जो भी है। ओके ओके, तो क्या मुझे शो करेंगे क्या, कैसे हम कर सर, सकते हैं? मैं अभी आगे रोल का ही कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो टीम्स में किसी को कोई क्वेरी है क्या सर? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी जाननी थी। जैसे अभी मैडम ने बताया कि जैसे हम किसी यूजर्स का हम रीनेम नहीं कर सकते, राइट? अगर मुझे राइट। कोई यूजर्स है, सपोज जैसे अभी अकाउंट लेबर का यूजर है, मैं उस अकाउंटिंग हमारा वही देख रहे हैं, नेम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमें सिर्फ नेम वहाँ पे चेंज करना है, तो उससे क्या इफेक्ट गिरेगा? रोल सेम है, वो ईमेल आईडी सेम है, कांटेक्ट नंबर सेम है, सिर्फ नेम जो यूजर नेम है सिर्फ वो चेंज करना है। ओके, तो सर इसमें कैसा है कि हमने बताया आपको कि हम लोग जैसे रीनेम करते हैं ना, यूजर रीनेम करने की बात आप कर रहे हैं ना? जी जी, जो नेम डिस्प्ले होता है ना, सिर्फ वो नेम डिस्प्ले चेंज करना रहता है। एक मिनट से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप कौन से बात कर रहे हैं? ये नेम की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, यूजर नेम है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर ओके यूजर से वो नेम रहता है। ओके, तो आपको मतलब जो लॉगिन के टाइम यूजर नेम हम आप पूछता है वही बात कर रहे हैं, तो हाँ जी यस वो जी। चेंज कर सकते हैं आप। ओके, वहां से फिर हमारा किसी और पे इफेक्ट नहीं जाएगा ना ये? वो सर जो हमारा टीम बनता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पे बनता है सर। ओके, ओके तो आपको ओके ओके। यूजर नेम सिर्फ चेंज करेंगे उसका अफेक्ट नहीं रहेगा सर। ओके, थैंक यू। और सर टीम में एक और चीज है, हम लोग अगर जो रिपोर्ट 2 में है, अभी यहाँ पे सेल्स एरिया नॉर्थ है, ठीक है, तो जो भी डेटा साउथ नॉर्थ ने क्रिएट किया होगा वो इसको मतलब रिपोर्ट में जा रहा होगा। अगर यहाँ से हम लोग रिपोर्ट को चेंज कर लेंगे ना, सेल्स एरिया नॉर्थ की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ सेल्स एरिया वेस्ट ले लेता हूँ, तो अभी इसका रिपोर्ट तो चेंज हो गया है, तो ओल्ड और नए डेटा जो भी है, पुराने और नए डेटा जो साउथ नॉर्थ क्रिएट कर रहा है, वो मतलब इसको नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट से निकाल दिया है, रिपोर्ट 2 से। ओके, तो जो ओके भी डेटा क्रिएट कर रहा है वो मतलब नए यूजर को, मतलब जिसको रिपोर्ट 2 कर रहा है ना, सेल्स एरिया वेस्ट, उसको दिखेंगे। तो मतलब ये रिपोर्ट 2 का इम्पोर्टेंट बहुत है यहाँ पे कि हायरार्की लेवल पे, जो हायरार्की लेवल में रिपोर्ट 2 चेंज होता है ना, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड दिखता है। ओके तो अर्लियर जो डेटा दिख रहा था वो भी उसे बंद हो जाएगा नॉर्थ को। हाँ, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा भी क्रिएट हुआ होगा ना सिस्टम में, तो रिपोर्ट हाँ, 2 सीक्वेंस में रहेगा, तो उसको मतलब यहाँ से उसको निकाल दिया हमने, तो उसको नहीं देखेगा। अगर आपको ऐसा करना है कि भाई जो पुराने डेटा क्रिएट हुए हैं वो मतलब इसको सेल्स एरिया नोड को दिखने चाहिए, तो आपको मतलब मास अपडेट करना होगा, जो पुराने डेटा है वहाँ पे उसको मतलब उसको विजिबिलिटी देनी पड़ेगी आपको डेटा में। ओके, या ओके, गॉट इट। अभी हम आगे बढ़ते हैं रोल्स की ओर। टीम और रोल्स में रोल सबसे ज्यादा प्राइमरी है, रोल पहले आता है, टीम बाद में आती है। टीम विजिबिलिटी के लिए यूज होती है और रोल्स रिस्ट्रिक्शन लेवल जो हमें करने हैं वो उसके लिए रोल्स यूज होता है। तो रोल्स मैनेजमेंट करके यहाँ पे, तो यहाँ से आप रोल क्रिएट कर सकते हो। एक एडमिन का रोल है। रोल में आपको मतलब एडिट, डिलीट, मास अपडेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट
जो भी रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सेस देना है, मॉड्यूल एनेबल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मॉड्यूल नेम लिखा हुआ है, सारे मॉड्यूल जो भी CRM में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर आपको उस पर मतलब मॉड्यूल एनेबल करना है, डिसेबल रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, फिर उसको मतलब लिस्ट व्यू, मतलब जो लिस्ट व्यू का एक्सेस देना है वो देना है। ये ऑल का मतलब ये होता है कि हम एक्सेस में जो टीम है ना, मतलब एक्सेस में जो भी टीम है ना, उस रिकॉर्ड्स का आपको मतलब दिखेगा। ऑल टीम का मतलब ये होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि ये ऑल टीम है तो मतलब ये कॉन्फ़िगर जो हुआ है ऑल वो ये टीम है। ऑल यानी जो सारी टीम यहाँ पे एक्सेस में अवेलेबल है वो रिकॉर्ड यहाँ पे उसको लिस्ट व्यू पे दिखेगा। ओके, उसको व्यू का भी एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे ऑल। यहाँ पे क्रिएटेड बाय भी है। क्रिएटेड बाय का मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है खुद ने उसका व्यू उसको मिलेगा। ठीक है, फिर क्रिएट का है यहाँ पे, वहाँ पे उसको क्रिएट का राइट्स देना है या नहीं देना है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अकाउंट में उसको क्रिएट का राइट नहीं रहेगा। एडिट का देना है ऑल नॉन क्रिएटेड बाय। ठीक है, ऑनर और असाइन तो मतलब ये होता है कि क्रिएट किया है उसको तो ये डेटा दिखेगा ही, और जिसको असाइन है उसको दिखेगा। और असाइन टू क्या मतलब होता है, जिसको असाइन किया हुआ है उसको ये डेटा दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से रिस्ट्रिक्शन कौन सा मॉड्यूल एनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है कर सकते हो। यहाँ पे ऑल रोल हमने बनाए हुए हैं सेल्स और सर्विस के लिए, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो भी एडिट डिलीट रिस्ट्रिक्ट करना है आप यही से कर सकते हो। मतलब आपका होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये यूजर को ये मुझे एडिट नहीं करने देना है, ये मॉड्यूल पे ये डिलीट नहीं करने देना है, तो सब ये यही से होता है। ठीक है, देखिए ये कॉन्टेक्ट मॉड्यूल पे सेल्स का जो रोल लगा हुआ है, यहाँ पे डिलीट का उसको नन दिया हुआ है। तो मतलब ये रोल जहाँ पे मतलब यूजर को लगा होगा ना, वो डिलीट नहीं कर सकता है कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसके बाद में। सूडो लॉगिन कर लेते हैं हम लोग यूजर का। तो सेल्स पर्सन का जो सेल्स पर्सन पे सेल्स का रोल लगा हुआ है ना, वो मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये सेल्स रोल लगा हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। हम लोग देखेंगे कि हमने कांटेक्ट पे वहाँ पे डिलीट पे नन रखा हुआ है, मतलब ये यूजर को कांटेक्ट जो भी रहेगा ना वहाँ पे डिलीट का राइट नहीं होना चाहिए। सूडो लॉगिन कर लेता हूँ। वो क्रिएट तो कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, ओके, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है। कॉन्टेक्ट देख लेते हैं लिस्ट पे अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड 2 अवेलेबल है, तो मैं इसको एक डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो ये डिलीट का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। अभी हम वो भी देख लेते हैं कि यहाँ से हम उसको नन है ना, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अभी क्या मतलब उसका रिफ्लेक्शन होगा अभी देख लेते हैं। इसको मुझे सूडो लॉगिन करना था मैंने, इसलिए इसको लॉग आउट करना होगा।
बहुत ही मतलब कॉमन क्वेरी आती है यूजर्स की कि मतलब ये राइट है मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, ये मुझे एक्सेस देना है, तो सब यही से मैनेज होगा। कॉन्टेक्ट में इसको मैं ऑल करके सेव करता हूँ। तो सेम यूजर के लिए हम लोग देखते हैं कि अभी उसको डिलीट का राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कोई भी क्वेरी हो रोल्स के रिगार्डिंग तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम यहाँ अवेलेबल है। लास्ट सेशन जो हुआ था कॉल कॉलिंग के ऊपर, पावरफुल आपको मतलब हेल्पफुल रहा होगा और आप आगे उस पर वर्क भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कैंपेन मैनेजमेंट पे और ट्यूसडे होगा वो, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मोजम्मिल हमारे शेयर करेंगे आपको। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी, ये जो रोल सेविंग में टाइम लेगा ना वो थोड़ा सा लेगा, क्योंकि वो ना बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें करता है फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल। तो ऊपर के जो भी एक्शंस थे ना वो आपने देखे होंगे, पहला था मॉड्यूल इनेबल डिसेबल था। देन जो मॉड्यूल के ऊपर, हर एक मॉड्यूल के ऊपर जो अलग अलग व्यूज है ये उसके परमिशन है। पहला वाला मॉड्यूल इनेबल डिसेबल था। सेकंड था लिस्ट वाला, मतलब जो लिस्ट के ऊपर आपको जो मॉड्यूल्स दिखते हैं वो। थर्ड था एडिट, मतलब व्यू, मतलब कोई रिकॉर्ड को मैं ओपन करके देख सकती हूँ कि नहीं, वो व्यू। फिर आता है एडिट, मतलब क्रिएट या एडिट करने देना है कि नहीं करने देना है वो। देन डिलीट एंड एक्सपोर्ट, वो नॉर्मल है आपके। फिर एक मास अपडेट का ऑप्शन होता है कि उनको बल्क में डेटा अपडेट करने देना है कि नहीं करने देना है वो। और फिर एंड में एक एक्सेस का होता है। आ, गौरव एक बार वो रोल पे आ जाइए प्लीज, रोल वाली स्क्रीन के ऊपर। यस। ओके, सो मैंने जो व्यूज एक्सप्लेन किए ना वो ये थे कुछ। एक्सेस वाला था वो मॉड्यूल इनेबल डिसेबल के लिए, कि वो मॉड्यूल उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। लिस्ट वो है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक साथ दिखते हैं मॉड्यूल के ऊपर, तो वो अपना लिस्ट है। गौरव ने आपको दिखाया था वो मास अपडेट वाला एक्शन जहाँ से किया था, वो लिस्ट वाला व्यू है। तो वो लिस्ट उनको सारा देखने देना है कि नहीं देखने देना है, वो है व्यू। यानी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे क्लिक करके जो डिटेल में ओपन होता है वो उनको व्यू देना है कि नहीं देना है वो। देन क्रिएट है, मतलब रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड क्रिएट करने देना है कि नहीं करने देना है वो। एडिट यानी बने हुए रिकॉर्ड्स को उनको चेंज करने देना है कि नहीं करने देना। यहाँ पे एक सर ने क्वेरी पूछा था कि मुझे विजिबिलिटी सब देनी है लेकिन एडिट खुद के कर पाने चाहिए। तो वो केस में यहाँ पे रोल क्या आएगा, कि जो लिस्ट है ना वहां पे ऑल रहेगा, और जहाँ पे एडिट लिखा है ना वहां पे ओनर आ जाएगा, ताकि उनको डेटा सारा दिखेगा बेस्ड ऑन द टीम मेंबरशिप, बट वो एडिट खुद के ही कर पाएंगे। ओके। देन डिलीट नॉर्मल है, जो डिलीट करने देना है कि नहीं करने देना है। देन वी हैव अ इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट करने देना है कि नहीं करने देना है वो। देन एक्सपोर्ट, सीआरएम से डेटा एक्सपोर्ट करने देना है कि नहीं वो। देन मास अपडेट, बल्क में डेटा उनको राइट्स परमिशन देना है कि नहीं, वो आएगा। एंड लास्ट में जो एक्सेस टाइप है ना वो उसका बहुत मेजर रोल होता है, जो आपको गौरव आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो गौरव, आपने जो चेंज की वो एक बार दिखा दीजिए, देन गो है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक बार देख लेते हैं कि रोल में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो अभी तक जो रोल वाला एक्सप्लेन किया वो सबको क्लियर हुआ ना? मतलब रोल कैसे बनाना है या फिर कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते। वैसे रोल एंड टीम इंडिविजुअली नहीं चलते, वो कंबाइन होके ही चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल वो दिया था ना कि मैंने उनको लिस्ट में ऑल दे दिया, लेकिन उनके पास टीम मेंबरशिप उनकी खुद की ही है। अगर ऐसा है ना, तो वो ये रोल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनको टीम मेंबरशिप जरूरी है टू व्यू द डेटा। मतलब बेसिकली क्या होता है, रोल जो है ना वो मॉड्यूल और फील्ड लेवल पे चलता है, और टीम है वो रिकॉर्ड लेवल पे चलती है। सो दिस इज द डिफरेंस, और ये दोनों कंबाइन होके ही पूरा प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन से कवर होता है। ओके शायद कुछ नेट का इशू है तो स्लो चल रहा है ये। टीम एंड रोल में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रोल के ही लगते हैं, बाद में सेकेंडरी पे टीम आती है। तो हमने जो भी रोल सेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली टीम विजिबिलिटी वर्क करती है। ओके थोड़ा टाइम ले रहा है रोल सेव होने में। ओके अभी आप फ्यूचर जो वेबिनार होने वाले हैं हमारे, उसके लिए टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो। प्लीज आप चैट बॉक्स में आपके टॉपिक जो भी मतलब कवर होने चाहिए, आपको लगता है कि आपको मतलब उस पर हमारी ओर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो टॉपिक चैट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट वेबिनार कौन सा था आपने बताया था? कैंपेन मैनेजमेंट सर। I was about to tell you about campaign management. हेलो, यस सर, कैंपेन मैनेजमेंट। Okay. So those who don't know, let me just tell you one thing. हमारे 2 वेबिनार्स होते हैं एवरी वीक में। एक होता है ट्यूसडे को और एक होता है फ्राइडे को। जो ट्यूसडे के वेबिनार्स रहते हैं दैट आर मोस्टली ऑन द फंक्शनल पार्ट, या जो एडमिन रिलेटेड पार्ट्स रहते हैं, दीज आर बेसिकली द फंक्शनलिटीज दैट यू कैन कंट्रोल। आप एडमिन से क्या क्या फंक्शनलिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, दो सेशंस आर डन ऑन एवरी ट्यूसडे, जहाँ पे आपको एडमिन रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। एंड द सेशंस दैट वी कवर ऑन फ्राइडे आर बेसिकली फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस में और क्या क्या बेटर चीजें कर सकते हैं यूजिंग द CRM। So that is how we have planned both the sessions. Every Tuesday you will have the admin related sessions, and every Friday you will have the conceptual sessions जहाँ पे आप कोई ना कोई function related request कर सकते हैं। If you have any queries या फिर आपको कोई specific session के लिए कोई webinar request करना है तो आप उसके according करिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने रोल अपडेट किया था डिलीट के लिए, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप इसको रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, और जैसे बता पा रहा हूँ कि जैसे सेल्स के लिए हमने मॉड्यूल एनेबल किए थे, वही मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखेंगे। कॉन्टैक्ट, कंपनीज, लीड्स, अपॉर्चुनिटी, कोटेशंस। ओके, तो वही मॉड्यूल आपको यहाँ पे शो करेंगे। वही भी हमने यहाँ से रोल में से ही हमने उसको एनेबल किया हुआ है और डिसेबल किया हुआ है। इसमें कोई किसी को क्वेरी है रिस्ट्रिक्शन एक्सेस के रिगार्डिंग? कोई क्वेरी है? ओके, एक और है हमारा मतलब केवाईसी मॉड्यूल। जैसे सर ने पूछा था कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट सबको दिखना चाहिए, मतलब ये केवाईसी मॉड्यूल होता है। तो हम उसमें कैसा करेंगे कि उसका एक्सेस टाइप जो रहेगा ना, वो नॉर्मल से एडमिन की तरह रहेगा। ओके, तो मतलब उसका एक्सेस उनको रहेगा, जो भी रोल उनको अप्लाई है ना, तो उसमें अकाउंट और कॉन्टैक्ट जो 2 मॉड्यूल है वहाँ उसको हम एडमिन एक्सेस दे देंगे। ओके, और जो भी उनको रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन एडमिन एक्सेस रहेगा तो क्या रहेगा, उनको विजिबिलिटी मिल जाएगी उस अकाउंट के पूरे रिकॉर्ड्स की और वो कॉन्टैक्ट के पूरे रिकॉर्ड्स की। ओके, और रोल जो हमें ऐड करना है यूजर में, तो हम उसको 3 वे से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक तो हम यूजर के प्रोफाइल में जाके उसको यूजर प्रोफाइल एडिट करके वो रोल एडिट कर सकते हैं। फिर हम लोग लिस्ट व्यू से भी मतलब उसको मास अपडेट करके रोल अपडेट कर सकते हैं। अभी यूजर प्रोफाइल है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जब यूजर क्रिएट करते हैं या फिर यूजर को एडिट करना रहता है तो ये एडिट व्यू से भी हम लोग रोल एडिट कर सकते हैं। रोल से राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल रोल्स बने हुए, तो ये सेल्स रीजनल के एग्जीक्यूटिव है तो उसको हमने सेल्स रोल अप्लाई किया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल भी रोल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या, जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रोल रहेगा ना वो अप्लाई होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 रोल अप्लाई कर दिए है, तो अकाउंट लेवल पे जो मोस्ट अकाउंट मॉड्यूल में जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रोल होगा ना यहाँ पे वो अप्लाई होगा। सपोज कि मैंने ये रोल अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, सब में यहाँ पे नन है। ओके, तो बाकी जो 2 रोल मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं यूजर के और एडमिन इसके सर्विस के, तो उसमें मैंने सारा ऑल दिया हुआ है अकाउंट पे, लेकिन जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रोल रहेगा ना वही अप्लाई होगा वो उस मॉड्यूल के लिए, राइट। तो मतलब यहाँ पे नन है, मतलब वो लिस्ट भी नहीं देख सकता है, व्यू नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है। ओके, एक तो ये हो गया कि हम लोग उसको प्रोफाइल से एडिट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम मास अपडेट से भी कर सकते हैं रोल्स, जो भी रोल हमें उसको देना है वो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, और अपडेट कर सकते हैं। थर्ड ये है कि हमने जो रोल्स क्रिएट किए हैं उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ का सिलेक्ट ऑप्शन आएगा, तो हमें जिस भी यूजर को वहाँ पे रोल एक्सेस देना है तो उस रोल के हिसाब से हम लोग उसको दे सकते हैं। मतलब ये रोल किस किस यूजर में लगा हुआ है वो हमें देखना हो तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं। भाई उमेश पटेल में भी ये रोल लगा हुआ है, किसी और को ये रोल सेम देना है हमें, यहाँ से हम लोग करके दे सकते हैं। एक और चीज है कि आप यहाँ पे यूजर को मतलब सिस्टम एडमिन का टाइप यहाँ देख के आप उसको एडमिन का रोल दे देंगे ना तो भी वो सारे रिकॉर्ड मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूजर टाइप उसका एडमिन सिस्टम एडमिन बना दीजिए उसको तो ही उसको डेटा दिखेंगे। अब उसको एक एडमिन का रोल भी क्रिएट हुआ है सिस्टम में और आप उसको असाइन करेंगे ना रोल तो उसको सारे यूजर के डेटा दिखेंगे विदाउट एनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रोल दिए बिना उनको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 हो गए, मतलब ये रोल यहाँ पे लगा हुआ है उमेश पटेल और सेल्स वेस्ट में। रोल में किसी को कोई क्वेरी है अभी तक जो मैंने बताया उसमें? how to give role of admin to others. Admin मतलब admin panel. एडमिन, यस यार, मतलब आपको ये पर्पस क्या है सर इसका, मतलब एडमिन रोल देने का? ये जो स्टूडियो वगैरह एडिट करना है या वो उसका राइट किसी को देना है। ओके, तो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन अभी कोई मतलब ये रोल यूज कर रहा है मतलब एडमिन का, सिस्टम एडमिन का? सिस्टम आईडी जो यूज कर रहा है उसके अलावा किसी को देना है तो दे सकते हैं कि नहीं? मतलब सर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब वही मतलब वो सब हैंडल करने वाला है या फिर ऐसे मतलब उसको देना है कि डेटा देख सके उसके लिए देना है हमको? नहीं वो एडिट भी कर सके इसलिए देना है। Hello. हम्म Yes, sir. I would like to answer that question. This is Bhumi from NJ. या भूमि जी।
हाँ, इसमें ना हम जनरली जो जितने भी हमारे इनफैक्ट जो भी क्लाइंट्स हैं, हम सबको यही रेकमेंड करते हैं कि आप एडमिन एक्सेस जो भी किसी को दे रहे हैं ना, सो ट्राई टू कीप इट विथ ओनली वन ऑफ द यूजर्स हु नोज एंटायरली कि वो पूरा एडमिन फंक्शन कैसे करता है. रीजन व्हाई वी डोंट गिव इट टू मल्टीपल पीपल इज बिकॉज एडमिन लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं ना, दोज आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट टू ट्रेस. सेकेंड, एक ही एडमिन पैनल है हमारे पास और जो भी चेंजेस होते हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड टू ईच एंड एवरी यूजर हु इज गोइंग टू यूज द सीआरएम. तो अगर किसी यूजर ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया विच कैन अफेक्ट द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द सीआरएम या कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वी डोंट वांट के दो अलग अलग यूजर्स यूज करे और फिर बिकॉज ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंसर्न्स कुछ ना कुछ सीआरएम में मिसफंक्शन हो. इश्यूज है. ओके, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. आप करवाना है तो करवा सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, बट वी जनरली ट्राई टू रेकमेंड आवर कस्टमर्स कि आप एक ही एडमिन यूजर रखें जो पूरा फंक्शनलिटी अपने एंड पे मैनेज कर सके. एंड इफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन हिज एब्सेंस, you can have somebody who can access his login as and when required, but do not give it to multiple users in the same organization. That नहीं, is not multiple, but at least see the main boss के पास ये सिस्टम ये है, तो he can assign one more person who is the head of the department or something, so that that person can take care of. Okay, अभी यहाँ पे ना मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ. Let me give you an example of our own CRM. We have our team is also 100+ people. और हमारे यहाँ पे जो जनरली बॉस को क्या जरूरत पड़ती है, द ओनली कंसर्न बॉस हैज इज ही शुड हैव एक्सेस एंड विजिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द सीआरएम. करेक्ट? बैकएंड में वो कैसे फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से वो मैनेज हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट बॉस इज नॉट एज अफेक्टेड बाय इट. उसको जो उनको जो रिव्यू दिखने चाहिए या जो उनको एनालिसिस मिलना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट ही इज मोर फोकस्ड ऑन. तो हम जनरली ये रेकमेंड करते हैं कि जो एडमिन सेक्शन हैंडल करने वाले हैं ना, दैट शुड बी समबडी हु कैन हैंडल बोथ द बिजनेस प्रोसेस एज वेल एज सम ऑफ द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज हो. बॉस ऑब्वियसली विल नॉट हैव दैट मच टाइम कि वो पूरा टीम भी हैंडल कर सके, उनका रिव्यू वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सके, एंड एट द सेम टाइम अगर किसी यूजर को कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है एट यूजर लेवल, रोल लेवल, टीम लेवल, ये सब चीजें भी वो खुद मैनेज कर सके. सो एवरी टाइम इट इज रिकमेंडेड कि जो बॉस है उनको हम विजिबिलिटी का फुल एक्सेस दे, बट जो एडमिन एज अ पार्ट हैंडल करना है ऑन द बैक एंड, that if it is possible, give it to somebody who is more reliable in your organization, who knows the organization inside out, and who can make these changes on your behalf. Okay. But how to change that if I want to change? आप यहाँ पे गौरव ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है ना, there is user type available if you can see. आपको वहां से सिर्फ उनका टाइप ऑफ यूजर चेंज करना रहेगा. ठीक है? And once you save, you just need to ask that user to refresh his screen once, and he will have the admin access then. Okay, and then the administration right from these user would go away. नहीं, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है. जैसे मैंने बताया, आप मल्टीपल यूजर्स भी रख सकते हैं, बट हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एडमिन एक्सेस यूज करें. That is right. You are right. Absolutely right. Okay. Thank you. Gaurav, please take over. जी सर, जैसे ही आप मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट देते हैं ना यहाँ पे, तो जो भी रोल्स है ना वो डिसेबल हो जाते हैं. रोल्स की जो फिल होती है ना वो डिसेबल हो जाती है रिस्ट्रिक्शन की, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा. ओके. हेलो. यस सर. हेलो सर, जैसे आपने रोल्स बताया जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, पर जहाँ हम एक्सेस टाइप जो होता है वो एडमिन का दे रहे हैं, तो क्या जो एडमिन एक्सेस टाइप हम टाइप दे रहे हैं, तो क्या एक्सेस वो जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया है ना, तो वो क्या एडमिन उसे देख सकता है या एडिट कर सकता है, या फिर वो रिस्ट्रिक्शन उनके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा? सर एप्लीकेबल ही रहेगा. मतलब वो अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड्स लेवल पे जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हुए होंगे ना, वो सारा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं. जैसे अभी आपने यहाँ पे क्रिएट का नन किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे हमने एक्सेस टाइप में एडमिन दिया है, नॉर्मल यूजर नहीं दिया है, तो इस केस में ये क्रिएटेड इनको एक्सेस रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा सर, ये क्योंकि है ना ये रोल लेवल पे है. एडमिन का एक्सेस इसलिए दिया है कि सर उसको केवाईसी के जो भी रिकॉर्ड्स है ना उसकी विजिबिलिटी रहेगी, इसलिए हमने दिया हुआ है. ओके. मतलब ये रोल जो भी यहाँ पे अप्लाई करो ना सर, वो मतलब अप्लाई तो होगा ही, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी के लिए हमने उसको एडमिन दिया है. मतलब जो भी अकाउंट 100 200 अकाउंट जो क्रिएट हुए हैं ना, उसकी विजिबिलिटी रहेगी सर, जो रोल अप्लाई होगा उधर.
ओके ओके, सिर्फ विजिबिलिटी रहेगा जिसपे हमने क्रिएट एंड। यस सर, एक एग्जांपल देता हूँ सर। आपका मतलब सेल्स भी डिपार्टमेंट भी है और सर्विस भी है, ओके। तो अकाउंट और Yes. कॉन्टैक्ट ऐसा मॉड्यूल है तो सबको दिखना चाहिए। तो सेल्स Right. का जो रोल बना होगा ना सर, वहाँ भी हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन रखना है वो रखेंगे ही, सिर्फ यहाँ पे एडमिन कर देंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे भी नन कर देंगे, इंपोर्ट भी नन कर देंगे, एक्सपोर्ट भी नन कर देंगे। अब उनको विजिबिलिटी रहेगी, जब भी वो रिकॉर्ड कुछ क्रिएट करेंगे नया, तो उसको मतलब अकाउंट दिखेगा कि पर्टिकुलर अकाउंट है, उसके अगेंस्ट में जो भी उसको क्रिएट करना है ना, एक्टिविटी टिकट, तो वो क्रिएट कर सकता है, लीड क्रिएट कर सकता है। ओके ओके ओके, यस यस। गौरव जी, वन मोर क्वेश्चन। जैसे I have got two classes of employees. One are for service and another are for sales. Okay. Now I have created say rights for sales, and I have not given them any access for tickets or anything. Okay. And another is for service, where I have not given them the rights for leads and opportunity and all that. Now there is a person who is looking after both. Now when I select both the roles, then you said कि lower जो होगा वो लागू होगा, तो मतलब he will not be able to see either the sales as well as service both. राइट सर, मतलब उसमें क्या सर मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ना, वही उसको मतलब आपका क्वेरी है कि सेल्स में जो सेल्स का लगा हुआ है विजिबिलिटी वो दिखेगा, और सर्विस में जो विजिबिलिटी है वो दिखेगा। नहीं, तो मुझे फिर वो तीसरा रोल क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स सर्विस कंबाइन करके। हेलो, यस सर, आपको तो थर्ड रोल क्रिएट करना होगा सर। हेलो, हाँ बोलो। यस सर, भूमि दिस साइड। आपने जो कंसर्न बताया ना, देयर आर मेनी आवर क्लाइंट्स हु आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। एक टीम रहती है जो डेडिकेटेड सेल्स देखती है, एक टीम है जो डेडिकेटेड सर्विस देखती है, देन देयर आर सम यूजर्स हु आर कॉमन इन बोथ द रोल्स। ओके, तो ये केसेस में हम जनरली उनको रेकमेंड यही करते हैं, बिकॉज आप अगर सेल्स रोल में सर्विस यूजर्स को ऐड करेंगे तो देन सर्विस यूजर्स को जो टिकट की विजिबिलिटी उनके रोल में दी गई थी लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप उनको दोनों की कॉमन विजिबिलिटी दे, वेयर देयर इज अ थर्ड रोल इन्वॉल्व, और उनको जो जो मॉड्यूल का एक्सेस आपको देना है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। नहीं तो ये लोअर वाला तो इसका मतलब क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, व्हाट इज द गौरव, कैन यू पर्पस? प्लीज शो द स्क्रीन वेयर द रोल मैनेजमेंट वी हैव। Okay, so can you see the screen where role can be I can see. configured? Okay, now समझिए मेरे पास दो roles है। One role is this admin role, जहाँ पे मैंने उनको account level पे access enable किया हुआ है। That means I have given access of account module to this role. ठीक है? यहाँ पे मैंने उनको list में all visibility दिया है, view में उनको all visibility दिया है, create में मैंने none दिया है, edit में all दिया है, delete, import, export I have given none. ठीक है? mass update all दिया है, and the access type is admin. फॉर द टाइम बीइंग आप एक्सेस टाइप को भूल जाइए, बस जो मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस बता रही हूँ वो समझ लीजिए। समझिए, इसी के जैसा मेरे पास एक और रोल अवेलेबल है विच इज फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, नाउ फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स मैंने उनको यहाँ पे एक्सेस सेम दिया है, एनेबल दिया है अकाउंट पे, लिस्ट मैंने उनको दिया है असाइन टू। यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इसमें से मैंने उनको लिस्ट एक्सेस दिया हुआ है असाइन टू, नॉट इन दिस रोल, इन अनदर रोल विच आई विल कॉन्फ़िगर। तो अभी इसमें क्या हो गया, मैंने ये दोनों रोल्स अगर वो सेम यूजर पे अप्लाई किए हैं, जहाँ पे उनको एडमिन एक्सेस वाला रोल भी अप्लाइड है और सेल्स यूजर वाला रोल भी अप्लाइड है, तो ये केस में क्या होगा, बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी अभी वो फंक्शन वाइज चलेगा। एक फंक्शन हो गया मेरा लिस्ट का, मतलब मैं उनको लिस्ट व्यू पे क्या दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पे एक रोल में मैंने कॉन्फ़िगर किया है कि वो ऑल देख सकते हैं, मतलब जो भी उनकी टीम विजिबिलिटी डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा दिखेगा उनको। दूसरे में मैंने रिस्ट्रिक्शन दिया कि उनको जो असाइंड है वो ही दिखना चाहिए। भूमि जी, आई अंडरस्टूड कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आई अंडरस्टूड रिजल्ट ये होगा कि उसको असाइन टू वाला जो है वो रूल लागू होगा, लेकिन इसका ये ऐसा करने का पर्पस क्या है? क्योंकि अगर वो जो लोअर है वही रखना है तो वो तो फिर वही अलग ही करना होगा और वही उनको देना होगा। हाँ, ये तो कब यूज पर्पस क्या होता है सर? हाँ, मैं इसका बता यूज देती कब हूँ। होता है? यस, ये कब यूज होता है, जब समझिए कि व्हेन द अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, इट इज ऑफ ओनली 10 और 15 पीपल्स, तो वहां पे आपके जो एक रोल आपने बनाया है फॉर डेडिकेटेड टीम ऑफ यूजर्स, उससे काम हो जाता है। समटाइम्स इट कैन हैपन जहाँ पे आपकी टीम बड़ी है और वहां पे अमॉन्ग दोस 100 यूजर्स द सेम रोल इज गेटिंग अप्लाइड,
ठीक है। तो जब वो एक रोल मैंने बाकी सारे यूजर्स को अप्लाई किया हुआ है एंड देयर इज ओनली जस्ट वन यूजर जिसको मुझे कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है, तो मैं एग्जिस्टिंग रोल में तो चेंज नहीं कर सकती हूँ। उस केस में वो बाकी के 99 यूजर्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जो रोल उस पे ऑलरेडी अप्लाइड है यूजर पे, मैं वो उसको एज इट इज रहने दूंगी। आई विल जस्ट इनकॉर्पोरेट वन मोर रोल ओनली फॉर दोज डेडिकेटेड सेट ऑफ यूजर्स जिसपे मुझे कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है। तो ऐसे केसेस में ये फंक्शनलिटी यूज होता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड और इट इज नॉट देयर फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेस स्कोप्स। हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट यस देयर आर सर्टेन केसेस और देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कस्टमर्स जिनके लिए एप्लीकेबल रहता है एंड दैट इज व्हाई इट इज अवेलेबल। आई होप दिस आंसर्स योर एक्चुअली इट क्वेश्चन। शुड बी अदर वे कि जिसमें हाईएस्ट ये अवेलेबल है, 2 रोल दिया है, तो जो हाईएस्ट है वो अप्लाई होना चाहिए, सो दैट उसको वो दोनों का काम पड़े तो वो दोनों कर सकता है। एनीवे, दिस इज द रूल वी हैव डिफाइंड। फाइन, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। यस गौरव, प्लीज टेक इट अहेड। थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं रोल में। ये मैं आपको वापस एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि ये सिस्टम एडमिन हम यहाँ से दे रहे हैं यूजर टाइप। ओके, तो मतलब उसको सारा एक्सेस रहेगा, अभी वो सिस्टम एडमिन बन गया है। और दूसरा ये होता है कि हम रेगुलर यूजर में ही किसी बॉस को मतलब सारा डेटा देखना है तो उसको हम एडमिन का रोल भी दे सकते हैं, उससे भी उसका मतलब काम हो जाएगा, उसको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप हमेशा मतलब बॉस या सीईओ जो भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे, उसको सिस्टम एडमिन के रोल देने की जरूरत नहीं है, किसी एक पर्सन के पास ही रहेगा। और हमें किसी को मतलब हायर अथॉरिटी लेवल पे दिखाना है, वहाँ पे हम लोग एडमिन सिलेक्ट करेंगे। गौरव जी, यस सर। ये रोल्स में नीचे एक RAMS करके है मॉड्यूल, वो क्या है, जरा ब्रीफली बताएंगे? एक मॉड्यूल है RMS। हेलो हेलो। यस प्लीज। हाँ, वो मैं बात कर रही हूँ सर। RM, it is actually RMA module. RMA module is basically the return merchandise authorization। मतलब जो हार्डवेयर वगैरह में बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए कभी कभी पार्ट्स वगैरह वापस वेंडर को भेजना पड़ता है या सर्विस सेंटर को भेजना पड़ता है, तो उस पर्पस के लिए RMA का मॉड्यूल यूज होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। वैसे तो हमने टीम्स एंड रोल्स में मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको टीम्स एंड रोल्स में वापस भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, तो यहाँ पे हम Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, आई हैव वन क्वेरी। अगर मुझे किसी यूजर पे एक कस्टम फील्ड लगाना है लिस्ट टाइप का, ताकि वो जब एंट्री करे तो समझ लीजिए कि वो लीड में एंट्री कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो फील्ड फिल होके आना चाहिए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? मतलब सर आपको मतलब समझा नहीं क्वेश्चन आपका। मतलब लीड में आपको मतलब कोई एंट्री कर रहा है सेल्स पर्सन। हाँ, ओके, तो एक फील्ड है जो, हाँ मुझे एक लिस्ट टाइप की एक फील्ड है, लोकेशन A, लोकेशन B, लोकेशन C, लाइक। तो मुझे किसी यूजर वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो मैंने अगर उसके एडमिन पैनल में सेट कर दिया है कि ये लोकेशन A के लिए यूजर एंट्री कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो जब लीड फॉर्म ओपन करता है तो उसको लोकेशन A बाय डिफॉल्ट फिल होके आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप डिफॉल्ट वैल्यू डेफिनेटली सेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड के लिए, लेकिन आप जो वैल्यू सेट करेंगे ना, दैट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी यूजर इन द CRM। आप कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए एक वैल्यू सेट करवाना चाहते हैं, फिर दूसरे सेट ऑफ यूजर्स के लिए दूसरी वैल्यू सेट करवाना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। ओके मैम, ओके। Yes, are there any other questions related to teams or roles? If not, I think Gaurav, you can show them the best practices of both teams as well as roles.
Yes. Best practices for the teams management. Identify if you need to restrict data. 1 minute, I will present the screen. Okay. Identify if you need to restrict data visibility in your organization. Don't do it just because it's available. अगर आपको मतलब कैसा है कि सारा डेटा सबको दिखना चाहिए वैसा ही रखना है, तो आप टीम्स का मतलब यूज नहीं कर सकते हो, तो भी आपको मतलब ये चलेगा। लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर पर्सन को ही दिखाना है, उसके हायर की बेसिस पे दिखाना है, तो आपको टीम का यूज करना चाहिए। और जैसे हमने देखा कि नेवर सेट केवाईसी विजिबिलिटी टू प्राइवेट टीम, एंटायर टीम विल वर्क ऑन द सेम केवाईसी। मतलब जो अकाउंट और कॉन्टैक्ट में जो भी डेटा क्रिएट हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें हमें प्राइवेट टीम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा जो वैसा डेटा है जो मतलब सेल्स सर्विस टीम के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसमें कभी भी प्राइवेट टीम का डेटा आप यूज मत कीजिए, प्राइवेट टीम का कॉन्सेप्ट यूज मत कीजिए। प्राइवेट टीम यूज ओनली व्हेन लार्ज टीम, जब हम हायरार्की वाइज डेटा मतलब शो करना है कि सेल्स पर्सन का डेटा सेल्स मैनेजर को दिखे और सेल्स मैनेजर का डेटा सीईओ को दिखे, तो उस हिसाब से हम प्राइवेट टीम यूज कर सकते हैं। Best practices of roles. Always have different roles for different level of the hierarchy. As we move on top of the hierarchy, the restriction changes. जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हम हायरार्की लेवल वाइज आगे बढ़ते हैं, टॉप लेवल पे जाते हैं, वैसे रिस्ट्रिक्शन हमारे कम होने लगते हैं। इसलिए एक ही रोल में सब मैनेज करने से अच्छा है कि आप डिफरेंट लेवल के डिफरेंट रोल कॉन्फ़िगर कीजिए। To secure your company's transaction, it is recommended that you do not allow export of CRM data to all the team members. Encourage them to review the reports from the CRM itself. आपको मतलब जो भी यूजर को राइट्स एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो रोल से, वहाँ पे आप ऑलवेज देखिए कि एक्सपोर्ट का जो राइट्स है, एक्सेस है, वो रिस्ट्रिक्ट रहे, क्या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी मेंटेन रहे। और जो भी आपको मतलब डेटा शो करना है, आप रिपोर्ट लेवल से उसको रिपोर्ट लेवल से आप देख सकते हो। Try to avoid making too many roles. Keep the configuration minimal as well as effective. Always review existing roles whenever any new restriction are to be imposed. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मतलब लेवल है, उस हिसाब से आप रोल कॉन्फ़िगर करें, लेकिन ऐसा रखिए कि मिनिमल रोल्स में आपका मतलब सारा रिस्ट्रिक्शन एक्सेस कवर हो जाए। इससे आपका ये होगा कि जो भी रोल मतलब आप क्रिएट कर रहे हो ना, उसमें डुप्लीकेशन भी ना हो, और आप जो रोल प्रोवाइड कर रहे हो यूजर को, वो मतलब इफेक्टिव वे में उसका एक्सेस मिल सके और रिस्ट्रिक्शन भी लग सके। Okay, so we can conclude this session. Any questions? Hope this teams and roles clear. If you had any query regarding teams and roles, you can contact our Facebook group and post your query there. Or also this recording will be available and will be shared by Mozumil on Facebook. Okay, thank you team.